गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखे। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या फाइंड आउट किए थे? व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए बना है? रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। किसके लिए? रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस हम मेज़र करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं हम? अननोन रेजिस्टर्स। और कितना निकला था? अननोन रेजिस्टर्स कितना निकला था? P/Q इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय इतना। हमें हमें क्या मिला था? अननोन रेजिस्टर्स। अब इसके अप्लीकेशंस देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन में रेजिस्टेंस हैविंग अ सिमिलर पोजीशन बट अ फॉर्मेट ऑफ अपोजिट चेंजेस। देखो, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे? सिमिलर पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन जो सर्किट का फॉर्मेट है क्या होगा? चेंज होगा। अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से रेजिस्टेंस देखे थे। हमारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड थे? क्वाड्रिलेटरल में। अब हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस हमारे सेम कनेक्टेड रहेंगे, बट जो हमारा सर्किट है वो क्या रहेगा? चेंज रहेगा। ओके, हमारा सर्किट क्या रहेगा? चेंज रहेगा। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन, ऑल द एप्लीकेशंस आर यूज टू मेज़र अननोन रजिस्टर। और सभी जो एप्लीकेशंस होंगे वो किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? मेज़र करने के लिए, अननोन रजिस्टर्स मेज़र करने के लिए। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि हम रेजिस्टेंस हमारे क्या रहेंगे? सिमिलर फॉर्मेट में रहेंगे। क्या रहेंगे? सिमिलर पोजीशन में। रेजिस्टेंस हमारे क्या रहेंगे? सिमिलर पोजीशन में, लेकिन जो सर्किट का फॉर्मेट है वो क्या होगा? चेंज होगा। और सभी जो एप्लीकेशन है किसके लिए यूज़ किया जाएंगे? अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो देखो, इसके बाद फर्स्ट एप्लीकेशन है किसका? फर्स्ट एप्लीकेशन है किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का फर्स्ट एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? मीटर ब्रिज। तो देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रही है, क्या दिख रही है डायग्राम में? इस तरह से एल शेप की ट्रिप है। ओके, एल शेप की क्या है? इस तरह से स्ट्रिप लगी हुई है, दिख रही है आपको? एल शेप की स्ट्रिप लगी हुई है। तो इस तरह से देखो, एल शेप की स्ट्रिप लगी है, और यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके, और यहाँ से क्या कनेक्टेड है? वायर कनेक्टेड है। क्या है? वायर कनेक्टेड है, जिसकी लेंथ कितनी है? मीटर स्केल कनेक्टेड है, जिसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी लेंथ? कितनी है? इस स्केल है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे क्या अटैच है? वायर अटैच है। क्या है? वायर अटैच है। अब यहाँ पे एक मिडल में एक स्ट्रिप है। क्या है? स्ट्रिप है। यहाँ पे लेफ्ट गैप है और यहाँ पे क्या है? राइट गैप है। और यहाँ पे क्या अननोन रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है? ये कौन सा? एक्स है। एक्स को बोला जाता है अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या लगा है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हम कितना भी रेजिस्टेंस दे सकते हो कि इसको क्या बोला गया है? राइट गैप। और जो हमारे बीच में मिडल वाली स्ट्रिप है उसका उसका उस पॉइंट का नाम क्या है? सी है। और ए और बी के पॉइंट में क्या है? ईएमएफ के अलॉन्ग में क्या है? की कनेक्टेड है। और की के अलॉन्ग में ही क्या है? एक रियोस्टेट है। क्या है? रियोस्टेट। अब रियोस्टेट का यूज़ क्यों किया जाता है? रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा या क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? रियोस्टेट का। मान लो कि हम 100 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम उस 100 ओम के रेजिस्टेंस को हम 50 ओम में चेंज कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे? रियोस्टेट के। तो हमारा रियोस्टेट, हम तो 100 दे रहे हैं, लेकिन हम उसको चेंज भी कर रहे हैं, फिर भी वो 100 के 100 ही रहेगा। ओके, एंड 50 हो जाएगा, फिर भी वो क्या होगा? उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि रियोस्टेट का यूज़ क्या है? रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। किसके लिए? रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। अब उसके बाद में आपको देखो सबका इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? एक का जी लगा, दिख रहा है आपको? जी। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने आई जी इक्वल्स टू कितना लिए थे? 0, जो कि क्या था? गैलोनोमीटर था। उसी तरह से ये भी क्या है? गैलोनोमीटर है। यहाँ पे क्या है? गैलोनोमीटर। क्या है? जॉकी कनेक्टेड है। क्या है? जॉकी, जो कि क्या होती है? पेन की शेप की होती है। अब ये जॉकी का काम क्या है कि ये क्या करेंगे? ये जो वायर दिख रही है, इसमें हर पॉइंट पे क्या करेंगे? हम टच करेंगे, और टच करने के बाद जहाँ डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा वो क्या होंगे? हमारे नल पॉइंट। जहाँ डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहे वो क्या होंगे? नल पॉइंट। यानी हमारा जो क्या है? मीटर ब्रिज है वो क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। हमने किए थे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए आई जी इक्वल्स टू क्या लिए थे? 0 लिए थे।
उसी तरह से इस मीटर ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम जॉकी से हम ये पूरे वायर के हर पॉइंट को क्या करेंगे, टच करेंगे। टच करने के बाद जो पॉइंट हमें क्या दिखाएगा, नल पॉइंट दिखाएगा। यानी क्या क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट जॉकी में डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, यानी जो ऐसा पॉइंट जो जॉकी टच करने के बाद भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर में, हम उसको क्या बोलेंगे, वो नल पॉइंट है किसका, मीटर ब्रिज का। ओके, आप सबको समझ में आ गई। क्या है, दो रेजिस्टेंस है, दो नहीं चार, इसमें भी क्या है, चार रेजिस्टेंस है। एक क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, LX है, और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, LR। ये LX और L के R क्या भी है, ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो देखो क्या बताया है कंस्ट्रक्शन में क्या बताया है कि मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फंक्शन एंड 1 मीटर लेंथ एंड इट इज स्ट्रेट ऑन अ मीटर स्केल। देखो मीटर ब्रिज क्या है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल फंक्शन है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। ओके, एंड 1 मीटर लेंथ एंड इट इज अ स्टेज ऑन मीटर स्केल। और किससे स्टेज की गई है, 1 मीटर लेंथ से, और किससे स्टेज है, मीटर स्केल से। ओके, नेक्स्ट है end of the wire is attached with the 2L shape metal strip। देखो 2L metal strip से क्या है, ये जो वायर है ये क्या है, इसके end से अटैच है। These two strip make two gap that is LG and RG। ये दोनों के बीच में जो गैप रहेगा, यानी ये जो स्ट्रिप है इनके बीच में जो गैप रहेगा वो क्या होगा, LG होगा, एंड RG यानी लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। तो गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड विद द सेंटर स्ट्रिप। देखो गैल्वेनोमीटर एक सेंटर स्ट्रिप से क्या है, कनेक्टेड है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू वायर AB एंड द हेल्प ऑफ अ जॉकी। और अदर इन किससे कनेक्टेड है, AB से, और जो किसके हेल्प से, जॉकी के हेल्प से, एंड इंस्टेबलाइज टेम्परेरी कनेक्शन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि रियोस्टेट कनेक्टेड विथ A and B। ओके, रियोस्टेट कनेक्टेड विथ A and B एंड EMF इज विथ अ की। देखो रियोस्टेट कहाँ कनेक्टेड है, बिटवीन A और B के बीच में, और उसके साथ साथ क्या है, EMF है और की भी है। ओके, अब इसके फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में क्या बताया है कि कंसिडर अ सिमिलर डिस्टेंस R फ्रॉम अ रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो हमने क्या किया है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में किसी सिमिलर डिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है किसी सिमिलर डिस्टेंस से क्या किया, हमने सेपरेट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस है और क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। और रियोस्टेट किस लिए यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रियोस्टेट का। और जॉकी देखो यहाँ पे आपको दिख रही है डायग्राम में, जॉकी है यानी G है, और यहाँ पे क्या है, LG है, LX है, और यहाँ पे क्या है, LR है। तो मान लो कि हम ये जॉकी से क्या कर रहे हैं, इस तरह से इस वायर पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब मान लेते कि ये हमारा जॉकी कहाँ कहाँ आ गया, देखो नल पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, नल पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी कितना है, 50 ओम। ओके, 50 सेंटीमीटर पे क्या आ गया, नल पॉइंट आएगा। तो यहाँ से A से D तक की वैल्यू यानी निकलेगी, वो क्या होंगी, LX होंगी, क्या होंगी, LX। और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक की, ये इसके यहाँ तक की, यानी कहाँ से D से B तक की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, LR। ओके, LR कितनी होंगी, LR। तो देखो वही है, यहाँ पे वही बताया गया है कि जॉकी इज अ ब्रॉट इन अ कॉन्टैक्ट विथ वायर AB एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन अ वायर एंड फाइंड अ बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट। देखो हमें क्या करना है, जॉकी को हर एक डिफरेंट पॉइंट पे क्या करना है, इस तरह से क्या करना है कि डिफरेंट पॉइंट ऑन वायर क्या करना है कि इस तरह से ब्रॉड करना है। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, एक नल पॉइंट मिलेगा, किसमें, बैलेंस पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट। देन द नल पॉइंट इज अ ऑब्टेन व्हेन अ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि नल पॉइंट है, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर ये शो नहीं करेगा, क्या शो नहीं करेगा, स्लो एनी डिफ्लेक्शन, तो शो नहीं करेगा किसी भी डिफ्लेक्शन को। अब उसके बाद देखो कि नाउ लेट रेजिस्टिव नाउ लेट अ रिस्पेक्टिव लेंथ बिटवीन A एंड D एंड D एंड C। देखो किस किस के बीच का लेंथ है, A और D के बीच का, और D और C के बीच का क्या है, लेंथ है। अब A और D के बीच का कितना लेंथ है, कितना रेजिस्टेंस है, LX है। और D और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, LR। ओके, तो ये देखो
the respective length between the A and B and D and C is Alex and Elia. तो then using a कौन सा लॉ यूज़ किया है? देन यूजिंग बैलेंस कंडीशन। क्या यूज़ करना है? बैलेंस कंडीशन यूज़ करना है। तो देखो एक्स है, एक्स डिवाइडेड बाय आर। ओके, बैलेंस कंडीशन का यूज़ करना है तो एक्स डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो आर ए डी। ओके, आर ए डी और क्या आएगा? आर डी बी। ओके, आर ए डी प्लस आर ए डी। ओके, आर ए डी यानी एक्स पे यानी राइट लेफ्ट के आपके जो है रेजिस्टेंस वो क्या है? आर ए डी है ये, और आर ए डी के बीच में क्या है? एल एक्स है। ओके, और डी बी के बीच में क्या है? एल वाई है। तो देखो आ गया आर ए डी डिवाइडेड बाय आर डी बी। तो आर ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो आर रो यानी रेजिस्टेंस क्या होता है? रो इंटू एल बाय ए क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू लेंथ ऑफ वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, ये ले एरिया यानी क्या होता है? रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो दिया है रो एल डी डिवाइडेड बाय ए यानी रो एल डी यानी रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। उसी तरह से आर ओ डी यानी क्या दिया है? पी एल ओ डी सी। ओके, पी एल डी सी डिवाइडेड बाय ए। तो एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है? क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो बट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो एक्स बाय आर, आर ए डी की वैल्यू कितनी है? रो एल ए डी बाय ए। देखो आ गई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगी? रो एल डी बी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ से क्या होगा? ए गेट कैंसिल होगा, क्या बचेगा? एक्स बाय क्या बचेगा? एक्स बाय आर। ओके, एक्स बाय आर इक्वल्स टू देखो कहाँ बचा? एल ए डी डिवाइडेड बाय ए इंटू ए अपॉन रो एल डी बी। ओके, ए गेट कैंसिल हो गया, रो गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा? एल ए डी डिवाइडेड बाय एल डी बी इक्वल्स टू क्या हुआ? एल एक्स बाय एल आर। तो हमें अननोन रेजिस्टेंस कितना मिला? इसके लिए मीटर ब्रिज के लिए एक्स बाय आर इक्वल्स टू एल एक्स बाय एल आर। ओके, कितना मिला? एल एक्स बाय आर इक्वल्स टू एल एक्स बाय एल आर। किसके लिए मिला? मीटर ब्रिज के लिए रेजिस्टेंस। ओके, देखो इसमें भी क्या है? इसमें भी 4 रेजिस्टेंस है लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, और वो किस में कनेक्टेड है? किसी अलग ही सर्किट में कनेक्टेड है। इसको क्या बोला जाता है? मीटर ब्रिज। और ये मीटर ब्रिज किसका एप्लीकेशन है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। किसका एप्लीकेशन है? व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मीटर ब्रिज है वो एप्लीकेशन है। तो इसके बाद हम यानी यही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जॉकी से हर यानी पूरे जो 100 मीटर 100 सेंटीमीटर की जो वायर है उस पर क्या करेंगे? हम जॉकी से हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे? जॉकी को टैप करेंगे, और टैप करने के बाद जो जॉकी जिस पॉइंट पे क्या करेंगी? नल पॉइंट दिखाएंगे, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नल पॉइंट है। और तब हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? बैलेंस होगा। तब हमारा सर्किट क्या होगा? बैलेंस होगा। और हमारे रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? एक्स बाय आर इक्वल्स टू एल एक्स डिवाइडेड बाय एल आर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।